क्या ईपीएफओ देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स को उनका हक कभी देना ही नहीं चाहता? क्या सरकार की नीयत में खोट है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा बहुत बड़ा वित्तीय खेल चल रहा है जिसे आम जनता से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, कल लोकसभा के भीतर सुप्रिया सुले जी ने जिस तरह रौद्र रूप धारण करके सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आंखों में आंखें डालकर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठाया और उसके तुरंत बाद कमांडर अशोक राउत की लोकसभा के बड़े अधिकारियों के साथ जो बेहद गुप्त और गंभीर मीटिंग हुई है, उसने इस वक्त पूरे देश की राजनीति और ईपीएफओ मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया है। आज देश का हर एक पीएफ खाता धारक और बुजुर्ग पेंशनर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए क्यों नहीं कर रही है और आखिर कब तक हमारे बुजुर्गों को इस तरह सड़कों पर तड़पाया जाएगा। आज के इस 25 मिनट के महा एपिसोड में मैं आपके सामने संसद के उस लाइव हंगामे की वो कड़वी हकीकत और ईपीएफओ के बंद कमरों का वो सच रखने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े और सबसे आक्रामक कर्मचारी मंच इन्फो टाइम्स इंडिया पर। भाई, आज की ये खोजी रिपोर्ट तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने अपनी जान लगा दी है ताकि ईपीएफओ का असली चेहरा आपके सामने आ सके। इसलिए जितने भी भाई और बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना एक सेकंड गवाए अपने इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके हक के लिए इतनी निडरता से आवाज उठाने वाला पूरे देश में इकलौता चैनल यही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद के उस ऐतिहासिक और भयंकर हंगामे की जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकसभा का सत्र चल रहा था और अचानक विपक्ष की कद्दावर सांसद सुप्रिया सुले अपनी सीट पर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर जो गुस्सा था वो देश के उन लाखों बुजुर्गों का गुस्सा था जो पिछले कई सालों से दिल्ली के जंतर मंतर पर न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रिया सुले जी ने बेहद आक्रामक अंदाज में सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के इस 2026 के दौर में जहां महंगाई 7वें आसमान पर है, जहां बुजुर्गों की दवाइयों का खर्च तक हजारों में आता है, वहां सरकार उन्हें महीने के सिर्फ 1,000 रुपए देकर कौन सा सामाजिक न्याय कर रही है। उन्होंने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सदन देश के उन मजदूरों और कर्मचारियों का कर्जदार है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी फैक्ट्री, मिलों और दफ्तरों में खपा दी, लेकिन आज बुढ़ापे में सरकार उन्हें लाचार छोड़कर तमाशा देख रही है। सुप्रिया सुले का यह बयान आते ही विपक्ष के तमाम सांसद अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और देखते ही देखते पूरी लोकसभा में भारी हंगामा, नारेबाजी और आर पार की जंग शुरू हो गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को खुद बीच में आकर स्थिति को संभालने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष का एक ही नारा था कि जब तक ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए करने का लिखित भरोसा नहीं मिलता, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। इस भारी हंगामे के कारण लोकसभा को कुछ समय के लिए स्थगित तक करना पड़ा, जो ये साफ दिखाता है कि अब ये मुद्दा सरकार के गले की फांस बन चुका है। अब आते हैं उस सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर जो देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि आखिर ईपीएफओ चाहता क्या है और वो 7,500 रुपए की पेंशन क्यों नहीं दे रहा है। दोस्तों, आज इन्फो टाइम्स इंडिया पर मैं इस सच से पूरी तरह पर्दा उठाने जा रहा हूँ। ईपीएफओ के भीतर का जो असली खेल है वो बेहद चौंकाने वाला है। जब भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की फाइल श्रम मंत्रालय से आगे बढ़ती है तो ईपीएफओ के आला अधिकारी और वित्त मंत्रालय के बाबू उस फाइल पर लाल स्याही फेर देते हैं। उनका सबसे बड़ा और पुराना बहाना ये है कि ईपीएस 95 फंड में इतना पैसा ही नहीं है कि देश के सभी पेंशनर्स को 7,500 रुपए की पेंशन दी जा सके। उनका तर्क है कि अगर कल को ये पेंशन लागू कर दी गई तो ईपीएफओ का पूरा पेंशन फंड अगले कुछ ही सालों में पूरी तरह खाली हो जाएगा और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं उन अधिकारियों से और सरकार से सीधे पूछना चाहता हूं कि जब देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज को एनपीए डार बताकर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, तब ईपीएफओ का फंड खतरे में क्यों नहीं पड़ता? जब नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की पेंशन और भत्ते बिना किसी फंड की चिंता किए रातों रात बढ़ा दिए जाते हैं, तब वित्तीय स्थिरता का नियम कहाँ चला जाता है? क्या इस देश का गरीब, मजदूर और बुजुर्ग ही हमेशा इस व्यवस्था की बलि चढ़ेगा? ईपीएफओ असल में अपनी प्रशासनिक नाकामियों और फंड मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए इस देश के बुजुर्गों के हक पर कुंडली मारकर बैठा है और यही वो कड़वा सच है जिसे सरकार कभी भी सामने नहीं आने देना चाहती। लेकिन इस अंधकार के बीच एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर निकल कर आई है लोकसभा के गलियारों से, जहां कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी NS-बड़ी-E की एक बेहद उच्च स्तरीय और गुप्त मीटिंग लोकसभा के बड़े नीति निर्माताओं और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई है। इस मीटिंग में कमांडर अशोक राउत ने बहुत ही सख्त लहजे में सरकार को चेतावनी दे दी है कि पेंशनर्स का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब खोखले आश्वासनों और कमेटियों के झुंझुने से काम नहीं चलने वाला। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के बाद सरकार के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरी मीटिंग की रिपोर्ट खुद तलब की है, क्योंकि सरकार ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स और उनके पीछे खड़े 7 करोड़ सक्रिय पीएफ खाता धारक एक साथ आ गए तो आने वाले समय में सरकार को इसका बहुत भारी राजनीतिक हर्जाना भुगतना पड़ सकता है।
इसी दबाव का नतीजा है कि अब ईपीएफओ के भीतर एक बीच का रास्ता निकालने की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। श्रम मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों से जो बड़ी खबर मिल रही है, उसके अनुसार सरकार अब न्यूनतम पेंशन को सीधे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच फिक्स करने के एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसे अंतरिम राहत के रूप में तुरंत लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो सरकार खेलने जा रही है, वो है इस पेंशन को सीधे महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ लिंक करना, ताकि भविष्य में जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़े, हमारे बुजुर्गों की पेंशन अपने आप बढ़ती रहे और उन्हें बार बार दिल्ली के जंतर मंतर पर न बैठना पड़े। इसके अलावा जो पीएफ खाता धारक अभी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी अनिवार्य बेसिक सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव इसी कैबिनेट नोट के साथ जोड़ने पर विचार चल रहा है। अगर ये लिमिट बढ़ती है तो ईपीएफओ के पास कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा फंड जमा हो जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में 7,500 रुपए की पेंशन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके साथ ही हायर पेंशन के जितने भी क्लेम्स तकनीकी खामियों की वजह से अटके पड़े थे, ईपीएफओ ने उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित नया ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिससे बिना किसी इंसानी दखल के सीधे पेंशनर्स के खातों में बढ़ा हुआ पैसा और एरियर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, संसद का ये भयंकर हंगामा, सुप्रिया सुले जी की ये हुंकार, कमांडर अशोक राउत की ये बड़ी मीटिंग और ईपीएफओ के भीतर चल रही ये भयंकर खलबली, ये सब इस बात का साफ संकेत है कि आपकी बरसों की तपस्या और संघर्ष अब बिल्कुल आखिरी और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सरकार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो उसे इस सत्र में पेंशनर्स को उनका पूरा अधिकार देना होगा, या फिर देश के करोड़ों कामकाजी लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक देश के हर एक बुजुर्ग को सम्मानजनक जीवन, मुफ्त मेडिकल सुविधा और उनका पूरा हक लिखित आदेश के रूप में नहीं मिल जाता। 84 टाइम्स इंडिया के माध्यम से मैं आज देश के नीति निर्माताओं से सीधे कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की लाचारी का इम्तिहान और मत लीजिए, उनका हक उन्हें तुरंत दीजिए। अब बारी आपकी है मेरे भाई। मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर एक भाई और बुजुर्ग का कमेंट चाहिए। अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पेंशनर्स एकता जिंदाबाद और सरकार को ये साफ बता दीजिए कि हमें 7,500 रुपए प्लस डीए से 1 रुपया भी कम मंजूर नहीं होगा। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि देश के हर एक पीएफ खाता धारक, हर एक कामकाजी भाई और हर एक बुजुर्ग पेंशन भोगी संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे आग की तरह फैला देना है, ताकि हमारी ये गूंज सीधे सरकार के कानों तक धमाके की तरह पहुंचे। वीडियो को एक बड़ा लाइक दीजिए ताकि ये तुरंत ट्रेंडिंग में आ सके। और ईपीएफओ और संसद से आने वाली पल पल की लाइव अपडेट को सबसे पहले बिल्कुल सच के साथ देखने के लिए आपके अपने चैनल ई4 टाइम्स इंडिया को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले महा एपिसोड और लाइव अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज बुलंद रखिए, लड़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।